शायद कुछ डिस्कशन किया था, बचा हुआ पार्ट मैंने आपको कहा था खुद से करना। और आज की क्लास में थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। 1-1.5 घंटे की क्लास है तो उसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है सबको? यस Yes, sir. यस फंडामेंटल ऑफ द डिफरेंशिएशन होती है। आगे के डिफरेंशिएशन के लिए भी 2 लेक्चर रखे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन अच्छे से कवर कराया जाएगा, ठीक है। सर, इस बार संडे को मैथ्स का टेस्ट होगा? हाँ, मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। Good evening, sir. हाँ, मैं आज बता दूंगा आपको, फिर आपके ग्रुप में भी आ जाएगा सिलेबस, मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई थिंक मैंने नेक्स्ट वीक के लिए हाँ यही टॉपिक रखा है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ओके सर। ओके, तब हमारा अगले वीक तक कवर भी हो जाएगा। एक क्लास हम टेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी रखेंगे, और मैं आपको एक पीवाईक्यू की वर्कशीट भी दूंगा, और आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे भी मैंने सब डेटा भी अपडेट कर दिया है। तो अगर आप देखोगे वहां पे भी एक पीवाईक्यू की बहुत अच्छी अच्छी वर्कशीट है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की, डिफरेंशिएशन की, और विथ सॉल्यूशन अवेलेबल है, वो वहां से आप रेफर कर लेना। चलो, काफी टाइम से आपके नोट्स अपडेट करना मैं भूल गया था, तो नोट्स भी आपके सारे अपडेटेड है, ठीक है। चलो, तो डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कंटिन्यूटी देखा था पिछले सेक्शन में, तो हमने ये देखा था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है ना। तो ग्राफिकली क्या सीखा था अपन ने, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो क्या क्या डेफिनेशन बताओगे, बताओ, बोलो। सर, जब लाइन जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस ड्रॉ हो बिना किसी ब्रेक के। हाँ, जिसके ग्राफ को हम विदाउट पेन को लिफ्ट किए एकदम स्मूथली बना पाए, ऐसे फंक्शन को हमने क्या बोला था, कंटिन्यूअस, ठीक है। जहां पे बिना किसी ब्रेक के स्मूथली आप बना रहे हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, किसको हम डिफरेंशिएबल बोलेंगे। ग्राफ को देख के क्या हम बता सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। ग्राफिकली कैसे चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, और जैसे कंटिन्यूटी चेक करते था बिना ग्राफ के भी, क्या बिना ग्राफ के भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जा सकती है, ये सारी बातें हमको डिटेल में समझनी है। एक तो क्या ग्राफिकली आप कंटिन्यूटी चेक करते थे, ये ग्राफ में दिख रहा है डायरेक्ट दिख जाएगा, और बिना ग्राफ के भी किसी पॉइंट पे अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी थी तो मैं करता था उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर बराबर आती थी तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस कहलाता था, आया ना। यस ये विदाउट ग्राफ। Yes, sir. डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है ये हमको समझना है, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा ये भी हमको समझना है, और ग्राफिकली कैसे हम देख पाएंगे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा डेरिवेटिव का रिकॉल कर लेते हैं। आपने क्लास 11 में फंडामेंटल पढ़ा भी था, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी था। जैसे मान लो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला था एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। एफ डैश एक्स सी, डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट सी पे, ये फॉर्मूला पढ़ा था जिसकी मदद से सारे फॉर्मूले डिराइव हुए। अपन बोलते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो सारे फॉर्मूले डिराइव कहां से हुए थे, इस प्रिंसिपल से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, है ना। आपने क्लास 11 में फंडामेंटल इसके बारे में देखा भी होगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे आज इस क्लास में। डिफरेंशिएशन के कुछ फंडामेंटल रूल जो अब तक अप्लाई भी कर रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है। तो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगता है, डिवाइड में डिवीजन वाला रूल लगता है, और ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, और ये सब क्लियर है। Yes, sir. इसके बारे में नॉलेज है ना सबको, फंडामेंटल में डिटेल में वापस पढ़ाऊंगा आपको। Yes, sir. एक बार डिफरेंशिएबिलिटी हम कवर करेंगे, उसके बाद Yes, sir. डिफरेंशिएशन पे 2 लेक्चर हम डिटेल में रखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन करना है। जैसे अगर ये एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो एक बार ट्राई, कैसा होगा।
एक बार ग्रुप में मैसेज और डाल देते। कर दिया? यस सर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और जैसे यहाँ पे x की पावर -2 है तो -2 आगे आ जाएगा और पावर एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। यस सर। 3 एज इट इज रहेगा, 3 आगे आ जाएगा, पावर एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -10/x³ + 9x²। साइन कॉस में चाहो तो या तो इसको सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएट करो या प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो u' × v + v' × u, तो आपका आ जाएगा cos² - sin², cos² - sin² को cos 2x भी लिख सकते हो। ठीक है? यस Yes, sir. क्लियर है? प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है? u' × v - v' सॉरी + v' × u। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से। ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करता है डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छे से इसको सीखते हैं। एक एग्जांपल से कंसीडर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कोई फंक्शन है y = fx। इस ग्राफ के ऊपर मान लो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया a, जिसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट है a, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a। अब इस पॉइंट a के नेबरहुड में दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं मैं, मतलब इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट और कंसीडर कर रहा हूं b और c। ठीक है? b जो है वो a से h डिस्टेंस आगे है, मतलब इससे थोड़ा सा h डिस्टेंस क्या है, मतलब a से h दूरी पे पॉइंट b है और h दूरी पीछे पॉइंट c है। क्लियर है? h दूरी पीछे पॉइंट c है और h दूरी आगे पॉइंट a है। क्लियर है? Yes, sir. एक Yes, sir. हाँ सॉरी बच्चों। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पॉइंट इस ग्राफ पे h डिस्टेंस आगे एक पॉइंट b है, h डिस्टेंस पहले एक पॉइंट c। क्लियर है? यस ओके। अब यहाँ पे मैं दो चीजें कंसिडर करूंगा, सुनना ध्यान से। ये आपके पास क्या है? कॉर्ड AC है ना? अच्छा, कॉर्ड किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? सर x2 - x1 y2 - y1 मतलब फॉर्मूला से। हाँ उल्टा बोल दे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है ना? सही बात, ट्राई की अच्छी बात है। क्लियर है ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। ठीक है? इसका स्लोप क्या हो जाएगा ये? अच्छा, अब मान लो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पॉइंट C है इसको अगर मैं A की तरफ ले जाऊं, पॉइंट C को अगर मैं A की तरफ ले जाऊंगा तो देखो क्या होगा। ये तो स्लोप निकल गया, स्लोप ऑफ C है। AC का स्लोप क्या आ जाएगा? ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है ना? अगर मैं पॉइंट C को A की तरफ ले जाऊं, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 0 की तरफ हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा अगर पॉइंट C A की तरफ जाएगा तो, है ना? यस Yes, yes. पॉइंट C A की तरफ जाएगा मतलब इस h को अगर मैं 0 कर दूं, h टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये जो C है ये A की तरफ जा रहा है। तो जब ये C A की तरफ जाएगा तो ये जो कॉर्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेंजेंट में। यस सर। Yes, sir. ये पॉइंट जब C A की तरफ जाएगा तो ये जो कॉर्ड है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेंजेंट में। क्लियर है? बोलो। यस Yes, sir. तो अभी जो बेसिकली जो स्लोप पहले बेसिकली क्या हुआ है, जो पहले स्लोप था, स्लोप क्या था पहले सीए का? पहले स्लोप क्या था सीए का? f ऑफ a - h
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, है ना, ये सी ए का स्लोप था, क्लियर है? यस सर। Yes, है sir. ना? और इसमें अगर मैं मान लो h टेंड्स टू 0 कर दूं, क्या कर दूं, h टेंड्स टू 0, तो ये जो कॉर्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में। टेंजेंट। इसी बस फॉर्मूले में h टेंड्स टू 0 कर दें तो ये कॉर्ड मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का एक तरीका, मतलब पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया h दूरी पे, फिर मैंने बोला अगर c को धीरे धीरे ए की तरफ ले जाएंगे तो ये जो कॉर्ड है सीकेंड में मतलब ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले जो कॉर्ड का स्लोप था इसी में अगर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दूंगा तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा एट ए, है ना? क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब सेम काम मैं करूंगा बी से ए की तरफ, है ना? तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये टेंजेंट का स्लोप एट ए आ गया। अब सेम काम करेंगे अपन बी से ए तक। देखो ये तो हो गया अपना टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। सेम अब ए बी का स्लोप देखो, ए बी का स्लोप क्या होगा, अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? अब यहाँ पे भी अगर मैं इस h, ये जो डिस्टेंस h है इसको अगर मैं 0 की तरफ करूंगा, अगर ये डिस्टेंस कम कर देता हूँ, बेसिकली 0 की तरफ कर रहा हूँ मतलब डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ, डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ मतलब बी ए की तरफ जा रहा है ना? बी ए की तरफ जा रहा है। तो Yes, यहाँ sir. पे क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में ये जो स्लोप ऑफ ए बी है, इस ए बी के फॉर्मूले में अगर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टेंजेंट एट ए, है ना? अगर इसके ए बी वाले फॉर्मूले में भी अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टेंजेंट एट ए। तो ए पे टेंजेंट निकालने के दो फॉर्मूले मिले, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छे से सीखो Yes, इसको। Yes. ये देखो डेरिवेशन कर रहा हूँ एक्चुअली में। ये एसी, पहले हमने एसी कॉर्ड को लिया, उसके स्लोप में, इसके स्लोप के फॉर्मूले में लिमिट h टेंड्स टू 0 करा तो मेरे को क्या मिल गया, टेंजेंट एट ए। फिर ए बी वाले स्लोप में, स्लोप ऑफ ए बी में लिमिट h टेंड्स टू 0 किया तो मुझे वापस क्या मिल गया, टेंजेंट एट ए। तो मुझे ए पे टेंजेंट निकालने के दो तरीके मिल गए। अब ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, ये तो टेंजेंट ही ना, Yes. ये दोनों का टेंजेंट तो यूनिक होनी चाहिए, एक किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी। तो ये दोनों बेसिकली क्या होना चाहिए, इक्वल। ये दोनों बेसिकली क्या होना चाहिए, इक्वल। और इसको हमने यहाँ पे इस चैप्टर में नाम भी दिया है, इसको हमने नाम दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको हमने नाम दिया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको क्या नाम दिया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको नाम क्या दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर हो गया? बोलो। Yes. यस सर। इसको नाम दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको नाम दिया राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और डिफरेंशिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, कि किसी पॉइंट पे अगर मैं यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा हूं तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी पॉइंट पर अगर हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो बेसिकली ये दोनों टेंजेंट एट ए है, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, इसको हमने एक को नाम दिया ऊपर वाले को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नीचे वाले को नाम दिया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला। यही कॉन्सेप्ट सिखाया गया था आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कि अगर ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. अब मैं आपको समराइज करके इसका फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, लिख लो इसको। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अलग से लिखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखो प्रॉपर्ली। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a लिखना तो a लिखो, x लिखना तो x लिखो, x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। फिर अगर x इक्वल टू a पे पूछा तो x की जगह a रख देना। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये दो फॉर्मूला आपको एकदम याद होने चाहिए।
लेफ्ट साइड से टेंजेंट और राइट साइड से टेंजेंट का ये फॉर्मूला है। अ फंक्शन fx is said to be differentiable at x equal to a. A function fx is said to be differentiable at x equal to a if at a लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपली सिर्फ क्या पता करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है और फाइनाइट आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हिंदी में कैसे समझोगे? मींस वी कैन ड्रॉ अगर दोनों डेरिवेटिव इक्वल है मतलब दोनों के दोनों टेंजेंट क्या इक्वल है, वी कैन ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? वी कैन ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट, वी कैन ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और मींस वी कैन ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। बताओ क्या ये समझ में आया? यस Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, मुझे भाई ये बताओ कि ये फॉर्मूला एक तो याद करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूला भी आसान है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। और बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले में जहां जहां भी एच था उसकी जगह प्लस एच आ जाएगा, और अगर एक्स इक्वल टू ए पे पूछा तो एक्स की जगह ए आ जाएगा। क्लियर है? यस Yes, sir. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में साइन कंसीडर कर लिया, जीरो माइनस, यहाँ पे ये जो जीरो है जीरो प्लस वाला जीरो होगा। ठीक है, ये जो जीरो है जीरो क्या है, ग्रेटर देन जीरो प्लस वाला। ठीक है, ऑलरेडी हमने साइन कंसीडर कर लिया, यहाँ पे साइन ऑलरेडी ले लिया माइनस का एच, यहाँ पे वापस साइन लेने की जरूरत नहीं। तो ये दोनों के दोनों केस में एच क्या है, जीरो प्लस वाला एच है। ठीक है, ध्यान रखना दोनों में जो एच है कौन सा, जीरो प्लस, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे साइन ले लिया ना, माइनस का साइन पहले ही पुटअप कर दिया है। तो अगर इसको नेगेटिव लोगे तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों केस में एच क्या है, जीरो प्लस वाला है। ठीक है, Yes, sir. तो ये सबको समझ में आया सबको यहाँ तक कि डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कि अगर किसी पॉइंट पे, जैसे कंटिन्यूटी के लिए मैंने क्या बोला था, ग्राफ को अगर आप स्मूथली ड्रॉ कर पाओ तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होता है। वैसे डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, किसी पॉइंट पे अगर अपन यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाए, यूनिक मतलब एक प्रॉपर सिंगल टेंजेंट में ड्रॉ कर पा रहा हूं, तो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, मैं अगर एक एग्जांपल से तौर पे समझाएं अपन, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, लिखो सब लोग क्वेश्चन, y इक्वल टू मॉड ऑफ x या फिर x माइनस वन ले लो। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन एट x इक्वल टू वन पे हमको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, चलो करते हैं ट्राई। फंडामेंटल तरीका तो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, fx है क्या, बेसिकली fx क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वन है। और मुझे पता है मॉड्यूलस फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. पता ये वाला मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा, कौन सी x की वैल्यू पे ब्रेक होगा? x इज इक्वल टू 1 पे। हाँ, तो ग्रेटर देन वन पे और लेस देन वन पे। यस सर। Yes, sir. अगर x की वैल्यू वन से ज्यादा है तो मॉड पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा, हाँ है ना? Yes, sir. अब डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x प्लस h, x की जगह बताओ क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में? सर फंक्शन x माइनस 1। नहीं नहीं, x की जगह तो वन आएगा ना। फॉर्मूला क्या है,
ये x इसकी जगह a आ जाएगा ना, 1 आया ना। अरे फॉर्मूले में x की जगह 1 आएगा ना, कहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. पहले चलो फॉर्मूला लिख लो, नहीं समझ में आता, फॉर्मूला लिख लो। एट x इक्वल टू 1 चेक करना है। वन माइनस एच अपॉन एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। अब h टेंड्स टू 0, 0 प्लस, आपको पता है 0 प्लस, 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा मतलब कौन सा फंक्शन लोगे, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। तो यहाँ पे x माइनस 1, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एच। यहाँ पे जहां पे भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एच। ये फंक्शन के अंदर क्या रखा है 1 माइनस एच, माइनस का 1 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 1 रखो तो 0 अपॉन माइनस एच। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ध्यान से देखो कैसे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला। एफ ओ 1 माइनस एच है, तो यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस एफ ओ 1 अपॉन माइनस एच। 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, h अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल होकर कितना आ रहा है माइनस का 1। -1। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है -1। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। अब आप लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो एक बार। राइट हैंड डेरिवेटिव को फॉर्मूला पता करो और देखो कितना आ रहा है। सर जी। हाँ बोलो। सर जी इसमें लास्ट स्टेप में 1 माइनस एच के बाद 1 माइनस एच माइनस 1 कैसे आ गया? अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया, ये फंक्शन एफ ओ 1 माइनस एच हमने रखा। फंक्शन के अंदर क्या रखना था मुझे 1 माइनस एच, है ना, एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू पता करनी है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है लेस देन 1 के लिए, एफ एक्स कितना है माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 है ना। एफ ऑफ यस एक्स सर। कितना है, तो एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 1 माइनस एच अगर रख देंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एच। ओके। आगे समझ में? यस सर। राइट Okay, हैंड की 1 आई है। देखो ऐसे डाउट आता है ना, सबको पूछ लेना चाहिए। एक्स की जगह 1 माइनस एच रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एच आ जाएगा। सेम राइट हैंड डेरिवेटिव में भी जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, यस सर। तो x प्लस h, x की जगह क्या आ जाएगा 1, जहां जहां भी x उसकी जगह क्या आ जाएगा 1। अब देखो f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा मतलब ये वाला फंक्शन ग्रेटर देन 1 यस यस है ना। तो इस फंक्शन क्या है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h, यस सर x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 0 अपॉन h, वापस 1 1 कैंसिल, h अपॉन h कितना आ जाएगा 1। 1 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आ रहा है, तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? नो सर। नो सर क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू
फंक्शन एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। प्रॉपर्ली लिख लो, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। देख लो अच्छे से, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना, एक्स की जिस वैल्यू पे पूछा है एक्स की जगह वो पुटअप कर देना, फिर फंक्शन जो भी आपका दिया हुआ है उस फंक्शन में वो वैल्यू रख देनी है, ठीक है, और लिमिट को सॉल्व करना है। अल्टीमेटली देखो यहाँ पे भी लिमिट के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, हाँ, लिमिट ढंग से सॉल्व करनी है। यस। अच्छा, अब इसको ग्राफिकली एक बार चेक करते हैं, ग्राफ इसका कैसा था। आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, वी शेप ग्राफ होता है। यस सर। यस सर। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ ऐसा हो जाए। अब देखो x इक्वल टू 1 पे अगर आप देखोगे, 1 के थोड़ा सा लेफ्ट में टेंजेंट ये बनेगी, 1 के थोड़ा सा राइट में टेंजेंट ये बनेगी, है ना। ग्राफिकली इसको चीज को समझो, इसको मैं एनलार्ज करके दिखा रहा हूं। एनलार्ज करके अगर आप देखोगे तो कैसा दिखेगा ये, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा 1 के थोड़ा सा राइट में, लेफ्ट हैंड मतलब 1 के थोड़ा सा राइट में अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट आएगी, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, -1, Yes, ठीक है। sir. और आप जब राइट हैंड थोड़ा सा राइट में निकालोगे तो टेंजेंट ये वाली आएगी, इस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, +1। One. आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर है, और आपके थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा राइट में टेंजेंट क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, इसलिए फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो आप यहां से ये समझ सकते हो, लिखो नोट, इफ इन द ग्राफ of fx of function, if in the graph of function there is a sharp corner, then the function is non-differentiable. Function is non-differentiable. क्लियर है। यस सर। Yes, sir. मतलब किसी के फंक्शन के ग्राफ में अगर किसी पॉइंट पे अगर शार्प कॉर्नर आ रहा है तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। आगे बात समझ में। Yes, sir. तो ग्राफिकली चेक करने का भी आपको अब तरीका पता चल गया, किसी के ग्राफ में अगर आपका शार्प कॉर्नर आ रहा है तो मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। ठीक है, चलो अभी मैं आपके सामने कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, आपको मुझे बताना फंक्शन डिफरेंशिएबल या नहीं है, ठीक है। बताओ फर्स्ट वाला डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ, कारण समझो। सर इसमें अगर हम 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक जो है 0 ओरिजिन के ऊपर और नीचे, तो उनमें 2 अलग अलग टेंजेंट हो जाएंगे। नहीं नहीं, देखो टेंजेंट एक ही बनेगी, देखो ध्यान से, ओरिजिन के दोनों तरफ टेंजेंट एक ही बनेगी, हाँ है ना, अलग अलग नहीं बनेगी, स्मूथ है ना ग्राफ, ठीक है। यस। आप देखो ध्यान से, इसके इधर भी वही टेंजेंट बनेगी और इधर भी वही टेंजेंट बनेगी। आप थोड़ा एनलार्ज करके भी देखो, मान लो ऐसा देखो, इधर इसकी इधर भी ये टेंजेंट बनेगी और इसकी इधर भी ये टेंजेंट, तो टेंजेंट दोनों की क्या है, सेम है ना। Yes, sir. ये तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। अगर ग्राफ पूरा स्मूथ है तो फंक्शन कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल। क्लियर। यस। सेकंड वाला बताओ। सो नॉन डिफरेंशिएबल।
क्यों नॉन डिफरेंशिएबल क्यों, बताओ कारण। सर ग्राफ स्मूथ नहीं है। नहीं और एक दूसरा रीजन है, और कुछ हो बताओ। ग्राफ तो पूरा स्मूथ ही तो है, कहीं शार्प कॉर्नर थोड़ी दिख रहा है। सर ओपन इंटरवल है। तो क्या होगा ओपन इंटरवल है तो क्या मैं लेफ्ट और राइट में टेंजेंट नहीं बना पाऊंगा? सर बट टेंजेंट्स अलग अलग आएंगे। हाँ जी। नहीं, बेसिकली क्या होगा, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बना पाओगे, ये कारण है। लेफ्ट और राइट में तो टेंजेंट बनेगी लेकिन उस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बन पाएगी, सिंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर मान लो फंक्शन पे ब्रेक आ रहा है तो वहां पे कभी उस पॉइंट पे टेंजेंट बन पाएगी क्या? नो सर। No, sir. नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर टेंजेंट ही नहीं बनेगी तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? यस सर। थर्ड वाला, सर डिसकंटिन्यूअस। ये भी डिसकंटिन्यूअस है तो क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल है ना। Yes, sir. सॉरी, fx इज डिसकंटिन्यूअस नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूअस तो है, ये नॉन डिफरेंशिएबल। थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? Non-differentiable. यस सर। फोर्थ वाला नॉन डिफरेंशिएबल। शार्प कॉर्नर दिख रहा है तो भी Yes, नॉन sir. डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस तो है, क्या है? कंटिन्यूअस है, यस सर। Yes, sir. कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखो, आप फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है ना। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कंपलसरी नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यहां से आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, लिख लो एक नोट। क्या इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर मान लो किसी फंक्शन को मैं देख रहा हूं अगर डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है तो क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत है क्या? No, No, sir. डिसकंटिन्यूअस जैसे दिखा डायरेक्टली क्या बोलोगे? मींस नॉन डिफरेंशिएबल भी हो। Non-differentiable. लिख लो इसको। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है मतलब नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और, अगर मैं ये बोलूं कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल, fx मतलब डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? मतलब उस पूरे ग्राफ में आप हर पॉइंट पे एक यूनिट टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो प्रॉपर्ली। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अगर fx डिफरेंशिएबल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ वो कंटिन्यूअस भी होगा कि नहीं बोल नो सकता? सर जरूरी नहीं है। सोच के बोलो, सोचो ध्यान से। अगर fx डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। अगर fx डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? आप खुद ही सोचो ना, अगर डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? ग्राफ के हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, मतलब कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं आ रहा होगा, तभी तो डिफरेंशिएबल बोल रहा हूँ। Yes, है sir. ना? डिफरेंशिएबल बोल रहा हूँ मतलब हर ग्राफ के हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही होगी, स्मूथ टेंजेंट बन रही होगी, और कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, तभी तो डिफरेंशिएबल बोल रहा हूँ। डिफरेंशिएबल बोल रहा हूँ इसका मतलब कंपलसरी कंटिन्यूअस तो होगा ही ना। Yes, sir. उल्टा ट्रू नहीं है लेकिन ये तो ट्रू है। मतलब फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। नॉन डिफरेंशिएबल मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही, तभी तो डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर ये कोई बोल रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस तो क्या जरूरी है डिफरेंशिएबल होना? नो सर। No, sir. जरूरी नहीं। अभी हमने देखा भी कि मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन उल्टा ट्रू है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हमेशा होगा, लेकिन कंटिन्यूअस का गारंटी ये नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। क्या लॉजिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस सर। यस सर। तो यहां तक देखो अपन ने क्या सीखा कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि उस पॉइंट पे हम अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा,
या फिर हम बोले कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली हमने ये बोला कि उसके पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं या फिर कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं दिख रहा है, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। फिर एक हमने एग्जांपल देखा जहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, है ना, फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे निकालते हो आपको मैंने सिखाया, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। तो ग्राफिकली भी ये चीज दिख रही थी कि उस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर आ रहा था, लेफ्ट साइड से राइट साइड से टेंजेंट अलग अलग बन रही थी, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल था, ठीक है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो डायरेक्टली इसको नॉन डिफरेंशिएबल बनेंगे, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पर कभी भी आप टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे, क्लियर है। फिर हमने यहाँ से 2-3 कंक्लूजन निकाले, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है मतलब आप प्रॉपर्ली टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा होगा। लेकिन कंटिन्यूअस है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस होने के बाद भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, अब हम चेक करेंगे किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकाले। जैसे हमने कंटिन्यूटी देखा था, किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी कब चेक करते थे, उस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए और एंड पॉइंट पे, लेफ्ट वाले एंड पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट वाले एंड पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये हमने कंटिन्यूटी में देखा। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना, ए से बी में। अगर ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल मतलब ए से बी के बीच में जितने पॉइंट है वहां पे सब जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्राफिकली भी हमने देखा, ए से बी के बीच में जितने पॉइंट है हर जगह क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, है ना। अगर कोई बोल रहा है भाई चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन इन 0 to पाई, तो 0 से पाई के बीच में जितने पॉइंट और आ रहे होंगे हर जगह फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सिंपल है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, दूसरा क्लोज इंटरवल में कैसे चेक करोगे। क्लोज इंटरवल में दोनों पॉइंट, एक तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब ए से बी के बीच में जितने पॉइंट है वहां पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। मतलब एंड पॉइंट पे आपका फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब आपको ये देखना है, देखो सुनो ध्यान से, एंड पॉइंट पे कैसे देखोगे। एंड अब एक एंड पॉइंट पे अपन दोनों चीजें नहीं निकाल सकते, जैसे कंटिन्यूटी में था। इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो क्या, बोलो। ए के Yes, लेफ्ट sir. में ग्राफ ही नहीं है ना, ए के लेफ्ट में ग्राफ है क्या, बोलो। No, sir. ए के लेफ्ट में कोई ग्राफ ही नहीं है, तो ए के अगर लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं है तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। ए पे हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर। Right hand derivative. Yes, sir. तो ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, क्लोज, अब यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ए का, ए पे कैसे चेक करेंगे, एट ए पर क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी एग्जिस्टिंग एंड फाइनाइट, है ना। और बी पे क्या देखोगे, बी के लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं है, सॉरी बी के राइट में, तो बी का क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। बी, क्योंकि बी के लेफ्ट में ग्राफ है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, Yes, sir. Left hand derivative should be exist. बोलो। ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली, दोनों की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फिनिटी आ रही है फिर कुछ और आ रही है। तो ये क्या सिखाया मैंने आपको कि क्लोज इंटरवल में फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना है। दो ही पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, सिंपल। एक तो अपनी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एंड पॉइंट पे क्या देखना, ए वाले पे देखोगे राइट हैंड डेरिवेटिव और बी पे देखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको लिख लो, नीचे नीचे का हिस्सा लिख लो सिर्फ। सर ओपन पे कैसे चेक करते हैं, एक बार प्लीज बता दीजिए। ओपन पे कुछ नहीं, मतलब ग्राफ देख लोगे ना, पूरे फंक्शन के बीच में कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आ रहा जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे फंक्शन अगर ब्रेक होता है, मैंने सिखाया था कंटिन्यूटी में, मान लो फंक्शन मान लो 0 से 3 में 1 और 2 पे ब्रेक हो रहा है, तो 1 और 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लोगे। जहाँ पे भी फंक्शन ब्रेक होता है वहां पे चेक करेंगे, जैसे कंटिन्यूटी में चेक करते थे। मान लो Yes. फंक्शन ब्रेक हो रहा है 1 और 2 पे, कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है वहां पे चेक करना है, ओके सर। ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे अपन। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल 1 से 3 में मुझे चेक करना है,
या 1 से 4 में। अब फंक्शन मान लो ऐसा कुछ है, 1 से 2, 2 से 4 और 2 से 3 और 3 से 4। ठीक है, तो देखो मैं कहां पे चेक करूंगा, एक तो 2 पे चेक करूंगा और 3 पे चेक करूंगा, 1 और 2 के बीच में, जहां पे भी मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। Yes, sir. तो Yes, ओपन इंटरवल sir. मतलब 2 और 3 पे आप चेक करोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये सारी चीजें भी हमने देख चुकी, ये भी बता दिया मैंने आपको। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको ये चेक करना है कि फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे, क्या वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। आप किसी एक पॉइंट पे कर लो। प्रॉपरली फॉर्मूला अप्लाई करना हो जाएगा x इक्वल टू 1 पे। चलो देखो ध्यान से, आप लोग भी ट्राई करते रहो तब तक। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला लिख लिया करो प्रॉपरली, f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h, यही फॉर्मूला है। Yes, sir. x की किस वैल्यू पे चेक करना है, 1 पे। चलो करो एक बार, आप लोग करो ईमानदारी से, 1 रखो एक बार, प्रॉपरली निकालो। सर लिमिट्स निकाल के नहीं कर सकते, ओ सर कंटिन्यूस निकाल के नहीं कर सकते। डन सर। डन। यस सर डन। ठीक है, देखो ध्यान से मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार, अपनी अपनी कैलकुलेशन चेक करना। x की जगह 1 रख देंगे,
और मैं आज बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी से थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करना, थोड़ा सॉल्व एग्जांपल वगैरह, ठीक है। मॉड्यूल में भी सॉल्व एग्जाम, मॉड्यूल भी जो आपको मैंने पीडीएफ भेजी थी उसमें भी सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं। आप प्रैक्टिस करोगे घर पे तभी पक्के बन पाओगे, क्योंकि अगली क्लासेस में फिर हम पीवाईक्यूज वगैरह भी करेंगे, तो आपको तभी मजा आएगा क्लास में जब आप थोड़ा सा फंडामेंटल घर पे और तैयारी करके आओ। अब फंक्शन क्या है, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर x की जगह क्या रिप्लेस करना, 1 माइनस एच। देखो ध्यान से, जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच आ जाएगा। यस बोलो, इस फंक्शन में x की जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। ये समझ में आया सबको? सर, Yes, sir. फंक्शन को डिफाइन नहीं करना, क्या कह रहे हो? सर यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन नहीं करना पहले। फंक्शन यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये तो ऑलरेडी इसमें डायरेक्ट रख दिया ना। मॉड्यूलस फंक्शन होता तो टूटता दो में, ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो डायरेक्ट रखोगे। अब इसकी वैल्यू डिफाइन होगी ना अगली स्टेप, ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो डायरेक्ट रखोगे ना। यस सर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है, वो कोई ना कोई आउटपुट इसका इंटीजर ही आता है। अब यहाँ पे सोच के बताओ कि 1 माइनस एच, एच जीरो की तरफ जा रहा था, 1 में से कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा था, बताओ वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ा सा कोई छोटा सा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा, मतलब 0.999 जीरो। है ना। हाँ वेरी गुड। ग्रेट 1 मतलब ये 1 अपॉन माइनस एच, तो 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0। जीरो यस सर। हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन का माइनस एच, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच, 1 बाई एच मतलब इन्फिनिटी। बोलो, यस सर। 1 Yes, बाई एच और h 0 की तरफ जा रहा है, 1 बाई एच और h किसकी तरफ जा रहा है, 0। तो एकदम कॉन्फिडेंटली करना है, हर चीज सिखा रखी है आपको लिमिट्स में। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है ना। यस फिर यहीं पे देखिए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, फिर भी मैं राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकाल रहा हूँ। देखो बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे प्रॉपर्ली फॉर्मूला अप्लाई करके करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे 3 से 4 नंबर के लिए, ऐसे ढंग से फॉर्मूला अप्लाई करना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, अब डायरेक्ट अप्लाई करो, माइनस f ऑफ x अपॉन h, तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन में h। अब देखो 1 प्लस h मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग Yes, sir. यस है ना। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1। बोलो, यस सर, और ये भी क्या होगा, 1। अच्छा मुझे पता, ये जो 1 दोनों है, क्या ये एग्जैक्ट 1? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया अपने आप में। ये जो 1 आ रहा है ऊपर और नीचे, ये बताओ एग्जैक्ट 1 है कि अप्रोचिंग 1 है? सर अप्रोचिंग वन है। क्यों अप्रोचिंग, बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा एग्जैक्ट आता, ध्यान रखना है आपको। आप खुद सोच के देखो ना, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर जो है ना फंक्शन के अंदर, ये अप्रोचिंग 1 है, अंदर अप्रोचिंग 1 है। फंक्शन के अंदर जो x है वो अप्रोचिंग 1 है, मतलब फंक्शन के अंदर आपका क्या 1.0000001, तो ये अप्रोचिंग है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो एग्जैक्ट आती है ना। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है लिमिट का। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आप x जो रखते हो वो अप्रोचिंग रहता है, फंक्शन के अंदर अपन जो x रखते हैं वो अप्रोचिंग है ना, ये अंदर वाला अप्रोचिंग है, लेकिन ये जो आउटपुट रहता है, आउटपुट तो एग्जैक्ट इंटीजर आता है। यस सर, तो ये एग्जैक्ट 1 और इसका भी आउटपुट एग्जैक्ट 1, तो एग्जैक्ट 1 माइनस एग्जैक्ट 1 क्या आएगा, एग्जैक्ट 0। यस सर, Yes, sir. नीचे क्या है, अप्रोचिंग 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0 की वैल्यू क्या आएगी? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही आता है। यस सर। तो मैंने आपको कहा था जब लिमिट्स पढ़ाया था, देखो लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिमिट्स का कांसेप्ट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में यूज भी होगा। कहा था? यस सर, अब देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, और ये सारी चीजें बताई थी लिमिट्स में कि नहीं बताई थी? एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। कोई भी नंबर अगर एग्जैक्ट 0 मतलब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। यस Yes, sir. नहीं तो देखो छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत अच्छे से यूज होते हैं, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा तब जाके ये चीजें हो पाएगी, है ना। Yes, यस sir. समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर, फंक्शन तो खैर नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा है क्लियरली। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है,
ठीक है, द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। समझ में आ गया? यस सर। Yes, अच्छा, sir. दूसरा आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस, Yes, sir. सर है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द इंटीजर पॉइंट। क्लियर है? तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो यूं भी होता ही। यस ओके, देखो ध्यान से, फंक्शन 1 पे और 2 पे जितने भी इंटीजर पॉइंट, इसका ग्राफ मुझे पता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस तो नॉन डिफरेंशिएबल तो यूं भी होना था। ठीक है, आप एग्जाम में, बोर्ड्स में या फिर एग्जाम में ग्राफ बना के भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस एट x इक्वल टू 0। जीरो पे करना है। ठीक है, फॉर्मूले में x की जगह 0 रख देना। सॉरी, माइनस आएगा। फंक्शन में जगह x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस h, Yes, sir. है ना? जहां जहां भी x उसकी जगह माइनस h। माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 0। Yes, sir. देखो ध्यान से, आपके सामने कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? फंक्शन में x की जगह माइनस h रखना है, तो x की जगह माइनस h रख दो, जहां जहां भी x उसकी जगह माइनस h। तो जगह साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन ये h मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो h स्क्वायर। ये देखो वही है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के अंदर फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, सेम फंक्शन 0, इसका आंसर कितना आएगा? 1। लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, साइन fx अपॉन fx, fx 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर 1 आता है। याद आ रहा है? Yes, sir. सर यहाँ पे भी देखो, f के अंदर क्या है? प्लस h, f के अंदर क्या रखना? h, तो जहां जब भी f है फंक्शन, उसमें x की जगह h आ जाएगा। ये भी कितना आएगा? 1 तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर
फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। Differentiable. आप लोगों को पक्का समझ में आ रहा है कैसे हो रही चीजें? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है, थोड़ा practice जरूर करना है ना घर जाके। थोड़ा चैप्टर अजीब लगता है ये, लेकिन बस इसमें प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आएगा। और मैं आपको बोला है सॉल्व एग्जांपल, एक तो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल ले सकते हो, मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लास में जो मैंने क्वेश्चन करा है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। फिर धीरे धीरे इसमें मेंस के भी क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। yes, sir. Yes, यस sir. सर। चलो इसको ट्राई करो। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, अब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है? जीरो पे, तो जीरो पे ही चेक करना है, कुछ भी नहीं बोला मतलब जीरो पे, तो पहले जीरो पे डिफाइन कर लो। फंक्शन को जीरो पे ब्रेक करके डिफाइन करो। करो डिफाइन, और फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। हो गया सॉल्व? Yes, sir. ओके, तो देखो x ग्रेटर देन जीरो पे मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और लेस देन Yes. जीरो पे X square. माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया था। Yes, sir. Yes. Minus. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x प्लस h, x की जगह क्या आएगा? जीरो, तो जीरो माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन में माइनस h। ठीक है, माइनस h कहाँ पे होगा? लेस देन जीरो में, यहाँ पे रखोगे फंक्शन, Yes. Yes, यहाँ sir. पे वैल्यू क्या? जीरो से कम, जीरो से कम मतलब ये वाला, जीरो से कम मतलब ये फंक्शन है, तो x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस h, तो माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, अपॉन माइनस h। क्लियर है? यहाँ पे देखो जीरो से कम है ना, x माइनस h, h जीरो की तरफ जरा, मतलब ये वैल्यू जीरो से कम होगी, जीरो से कम मतलब कौन सा फंक्शन? ये वाला, तो x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस h आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये जो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर, तो ये जीरो आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन h।
ठीक है। तो देखो 0 + h क्या हो जाएगा, 0 + h मतलब ये वाला, यस सर। ऊपर एक h बच जाएगा सर, यहाँ पे भी h बचेगा ना, h² / h में h बचेगा। और ये भी क्या रहा 0, तो क्लियरली दोनों इक्वल है, मतलब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। यस सर। ऐसे देखो मॉड्यूलस फंक्शन अकेला डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होने पे डिफरेंशिएबल आ रहा है। सर आपने x की वैल्यू 0 कैसे फिल कर दी? किसकी वैल्यू, क्योंकि फंक्शन, मुझे मेरा फंक्शन मॉड 0 पे डिफाइन हो रहा था ना, तो 0 पे मैंने चेक करा, डिफरेंशिएबिलिटी का पे चेक कर रहा हूँ 0 पे, तो x की जगह 0 रखा। ओके सर। क्योंकि देखो बाकी जगह तो फंक्शन वैसे भी कंटिन्यूस है ना, >0 पे y = x² है तो उसका ग्राफ स्मूथ होता है, <0 के लिए भी -x² है, वो भी ग्राफ स्मूथ है। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या है 0 पे डिफरेंशिएबल, ऐसे मॉड्यूलस फंक्शन वी शेप होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है x × mod x है, तो इसका ग्राफ स्मूथ है। अगर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करोगे देखो ध्यान से ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ ड्रॉ करके दिखा। सर हाँ बोलो। सर सीधा कंटिन्यूटी चेक निकाल के नहीं कर सकते? देखो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या गारंटी डिफरेंशिएबल होगा? यस सर, तो सीधी कंटिन्यूटी निकाल लेते हैं आप। नहीं ना, अभी तो सिखाया था, कंटिन्यूअस का मतलब ये थोड़ी कि डिफरेंशिएबल होगा। हो सकता है कंटिन्यूअस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, मॉड्यूलस फंक्शन भी तो कंटिन्यूअस था लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल था ना। यस यस तो फिर तो अब वो इसलिए मैंने बताया था ना, कंटिन्यूटी का ये मतलब नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी। हाँ अगर डिफरेंशिएबल है तो आप ये बोल सकते कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल जरूरी है? नो सर। नहीं ना, नो सर। यही तो समझाया था, ध्यान रखना। इसका ग्राफ कैसे दिखेगा देखो ध्यान से, >0 में x² है, <0 में -x² है। दोनों को अलग अलग ड्रॉ करके दिखाओ। देखो >0 में x अगर >= 0 तो y = x² है, y = x² पैराबोला होता है, सर यस और <0 में y = -x², ये भी पैराबोला होगा लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला। यस सर। यस ये ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो दोनों ही केस में फंक्शन क्या आ रहा है 0 पे डिफरेंशिएबल। क्लियर हो गया, और हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाले, टेंजेंट क्या रही है, देखो टेंजेंट डिफरेंशिएबिलिटी 0 आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या है 0, टेंजेंट का स्लोप 0 मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही होगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट कौन सी, ये वाली, और इधर टेंजेंट कौन सी, ये वाली। तो टेंजेंट कैसी इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप भी तो 0 होता यस यस सर। है ना। टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तभी तो उसका स्लोप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है, मतलब टेंजेंट कैसी हो रही है हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, और देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है ये, ठीक है। चलो इसको चेक करो, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक।
Done, sir. डन। Yes, sir. कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को बोला था जीरो पे, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो फिर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। Yes, sir. जीरो पे चेक करना है तो जीरो माइनस एच, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स की जगह जीरो आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा फॉर्मूले में जीरो, क्योंकि जीरो पे चेक कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला था उसमें एक्स की जगह जीरो आ जाएगा। अब एक्स की जगह माइनस एच रखना है, फंक्शन ये रहा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1। अब देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, Yes, sir. अब देखो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा अप्रोचिंग 1 माइनस 1, अप्रोचिंग जीरो अपन अप्रोचिंग जीरो, तो जीरो बाई जीरो से सॉल्व कैसे करेंगे पर, अगर डायरेक्ट इसमें मैंने 1 लिख दिया तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, समझ पा रहे हो? अगर यहाँ Yes. मान लो इसको मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ पे वो 1 आएगा अप्रोचिंग 1 वाला, ठीक है, यहाँ पे 1 क्या आएगा अप्रोचिंग 1 वाला, तो ऊपर क्या आएगा अप्रोचिंग जीरो अपॉन अप्रोचिंग जीरो, इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, तो कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, कौन सा तरीका अपना है, जब कुछ भी नहीं चलता तो क्या अपनाते हैं, L hospital. हाँ देखो जीरो बाई जीरो बन रहा है कि हाँ जीरो बाई जीरो बन रहा है, एल हॉस्पिटल का सोच सकते हो, लेकिन एल हॉस्पिटल में डिफरेंशिएशन लेंदी जाएगा थोड़ा, सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन का सोच के देखते हैं, देखो ध्यान से, जब कुछ भी काम नहीं करे सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर लिया, एलसीएम लोगे, देखो ध्यान से, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, माइनस चाहो तो पूरा कॉमन ले लो, या फिर ऐसे सोचो ये 10 में से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, Yes, sir. एलसीएम लोगे तो 10h माइनस एच अपॉन में माइनस का एच स्क्वायर, टेन एच का एक्सपांशन लिख लो, क्या था बताना, सर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। हाँ बस इतना ही लिखोगे चलेगा, ये नीचे हाईएस्ट पावर वैसे भी यही है, ऊपर देखो एच एच कैंसिल हो जाएगा, है ना, Yes. Yes. यस सर। क्या बचेगा एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, आंसर कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है, यस सर। आपको समझ में आ रहा था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है आपका, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव ऊपर निकाल देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन प्लस एच, वापिस यहाँ पे वही होगा 10h अपॉन एच माइनस 1 अपॉन एच, फॉर्मूला तो ये अप्लाई होगा, एलसीएम लोगे तो वापिस क्या आ जाएगा h/3 प्लस का, Yes, sir. यहाँ पे भी क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, यस तो क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या है इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस। अगर डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्टली कंटिन्यूस बोल दूंगा, यस सर। Yes, sir. कंटिन्यूटी को चेक करने की मेहनत बच गई, लेकिन कंटिन्यूटी चेक करते मान लो कंटिन्यूस आता तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी ही पड़ती, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, Yes, sir. ठीक है आज इतना ही रखता है, एक्चुअली मेरा हेडेक बहुत तेज हो रहा है, स्क्रीन से पता नहीं आंखें दुख रही है, आज की क्लास आपको समझ में आई, यस सर। Yes, sir. यस आपका काम ये रहेगा कि एक बार घर जाके एनसीईआरटी थोड़ा अटेम्प्ट कर लेना, मॉड्यूल से ट्राई करना, सॉल्व एग्जांपल थोड़े ट्राई कर लेना,
और डिफरेंशियबिलिटी की जो अगली एबीसी कंटिन्यूटी में आपने कहाँ तक एच ई या एफ तक कर लिया था ना, यस सर। तो उसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो अटेम्प्ट थोड़े बहुत क्वेश्चन वहां के स्टार्ट कर लेना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, अब मंडे को मिलते हैं, मंडे को फिर और ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर।